गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सबसे फर्स्टली HCl है, उसको प्रिपेयर किया था ग्लेबर ने। किसने किया था? ग्लेबर है। इसने MnO2 है उसकी रिएक्शन करवाई थी NaCl है उसकी रिएक्शन करवाई थी H2SO4 से, और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाकर HCl का फॉर्मेशन किया था। पीछे हमने बहुत से मेथड पढ़े हुए हैं जहाँ से HCl का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे H2+Cl2 है, सनलाइट की प्रेजेंस में था। तो इसका मेथड फॉर प्रिपरेशन है वो ये है कि जब सोडियम क्लोराइड है उसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है तो HCl का फॉर्मेशन होता है। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ H2SO4 तो क्या होगा? HCl का फॉर्मेशन होगा। कोई भी अपने पास क्लोराइड साल्ट है, उस क्लोराइड साल्ट की सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन में हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा? HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हो गया इसका मेथड फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, अब आ जाए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये होती है कलरलेस गैस जिसकी सफोकेटिंग स्मेल होती है। सफोकेटिंग स्मेल इतनी होती है कि अगर इसकी स्मेल है उसको सूंघ लिया जाए तो तेज़ी से अगर सूंघ लेते हैं तो जो सूंघता है उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसके सर पे जोर से चोट मारी हो, हथौड़ा की मारा हो। तो प्रैक्टिकल में लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो एसिडिक रेडिकल है उसमें कंसनट्रेट ग्रुप में आता है क्लोराइड, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है कि कोई भी क्लोराइड कंटेनिंग साल्ट है, उस क्लोराइड कंटेनिंग साल्ट में H2SO4 है वो डिजोल्व किया जाए। इट मीन्स अपने पास कोई क्लोराइड साल्ट है, उस क्लोराइड साल्ट में मैं क्या लूँ? कंसनट्रेट H2SO4 है वो मिला हूँ, तो डिजोल्व करते ही क्या होगा? रंगहीन कलरलेस सफोकेटिंग गैस है वो रिमूव होगी। वो रिमूव उसको अगर हम सूंघ लेते हैं तो सूंघने पर अपने को ऐसा महसूस होता है कि जोर से किसी ने, जैसे ही नाक के संपर्क में आती है तो अपनी नेजल जो टिश्यूज है उसके संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो सीधा सीधा होता क्या है? जैसे किसी को लगता है कि अपने को किसी ने पीछे से जोर से मारा हो। तो क्या होगी? कलरलेस सफोकेटिंग गैस होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है। बताया था जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था कि HCl, तो तुमने बोला था कि सर एसिड है, फिर लिखा था मैंने HCl एक्वस, फिर दोबारा बोला था कि हाँ सर HCl एक्वस है वो क्या है? एसिड है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो HCl प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएट होता है, इसलिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें है फर्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में हमने पीछे क्लोरीन है उसके मेथड फॉर प्रिपरेशन में पढ़ा था। HCl है वो HCl है उसको O2 के साथ CuCl2 की प्रेजेंस में CuCl2 की प्रेजेंस में 723 केल्विन पर हीट किया जाता है तो HCl O2 के साथ रिएक्शन करके किस का फॉर्मेशन करती है? Cl2 का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? Cl2 का फॉर्मेशन करती है। तो ये किसका हो गया? इसका मेथड फॉर प्रिपरेशन। क्या हो गया? मेथड फॉर प्रिपरेशन की जब किसके साथ हीट किया जाए इसको? HCl को एयर के साथ O2 के साथ हीट किया जाता है तो फॉर्मेशन होता है Cl2 प्लस H2O का। क्या हो गया अपने पास? मेथड डेकोन प्रोसेस। नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है वो एसिडिक बिहेवियर की रिएक्शन कहें तो एसिडिक बिहेवियर के लिए क्या कहेंगे? कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो HCl है वो एक्वस है वो किस में कन्वर्ट होगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए क्या कहेंगे कि वो रिएक्शन जो एसिड के बिहेवियर को शो करती है कि मेटल्स है उनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल्स है वो इस HCl के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है और क्या देती है? हाइड्रोजन। तो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? HCl है एसिड है उसके साथ रिएक्शन करती है तो HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी? सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड। अगर मैग्नीशियम है तो उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? मैग्नीशियम क्लोराइड।
एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर एसिड बेस रिएक्शंस है, उसमें क्या कहें कि बेस के साथ रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड है उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसे NaCl का फॉर्मेशन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से KCl का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaCl2 का फॉर्मेशन होता है। ये हो गई इसकी मेटल जो एसिडिक है उसकी बिहेवियर की, कि मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स हैं उनके साथ रिएक्शन करके ये क्या देती है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये हो गए इसके कौन सी बिहेवियर की रिएक्शन है, एसिडिक बिहेवियर की रिएक्शन। अब HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि H2SO4 है वो क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, सल्फेट्स में। वैसे ही अगर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लें तो ये HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, क्लोराइड का। सल्फाइड लेंगे तो सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोराइड में प्लस सल्फ्यूरस एसिड में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट कंटेनिंग साल्ट, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंटेनिंग साल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड है उसके लिए तो क्या बताया था, चाहे वो क्लोराइड हो, नाइट्रेट हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, फॉस्फेट हो, सबको सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा था। ये केवल किसमें इनको करेगा कि वीक एसिड कंटेनिंग अपने पास कोई साल्ट है उनको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंटेनिंग क्लोराइड साल्ट में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर। नेक्स्ट कौन सा आता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर। SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह एक्ट करती है, एज ए रिड्यूसिंग, HCl है वो किसकी तरह, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी तरह बिहेव करती है। बिहेव इसलिए करती है कि ये किसमें ऑक्सीडाइज होती है, Cl2 में। किसमें ऑक्सीडाइज होगी, Cl2 में। तो Cl2 में ऑक्सीडाइज होती है, इस कारण से हम क्या कहेंगे कि यह है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है, इट मीन्स अदर एलिमेंट्स है उनका ये क्या करेगी, रिडक्शन करेगी जो कंपाउंड्स है। इसलिए MnO2 है उसको रिड्यूस करेगी MnCl2 में। पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको CrCl3 में, पोटेशियम परमैंगनेट को MnCl2 में ये रिड्यूस कर देती है। कैसे, मैंने रिएक्शन लिखूं कि MnO2 है वो HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, तो HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करके देती है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। मैग्नीज प्लस 4 से मैग्नीज प्लस 2 में ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है Cl माइनस से Cl2 में, तो 2Cl माइनस मीन्स 2HCl है, उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, Cl2। ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें चेंज कितने का है, ऑक्सीजन नंबर है उसमें चेंज कितने का है, 2 का। ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें चेंज कितने का है, 2 का। अब O2 इट मीन्स 2H2O, तो 2H2O के लिए अपने पास 4H चाहिए, 2H हो गए तो 2 और ले लूँ तो कितना हो गया 4, 2 क्लोराइड ऐसे कैसे अपने पास रिमेनिंग हो गए। तो MnO2 को किसमें रिड्यूस किया इसने, MnCl2 में। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस अगर हम ये लिखें 2HCl से लिखूँगा मैं MnCl2 प्लस KCl प्लस Cl2 प्लस H2। देखो Mn प्लस 7 था उससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn प्लस 2 में। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज का है कितने का है, 5 का। 2Cl माइनस, तो Cl माइनस से Cl2, Cl 0 में कन्वर्ट हो रहा है तो 2Cl माइनस से 0 में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस कितने का है, 2 का। इक्वल करने के लिए क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है वो इक्वल होने के लिए ये 5 से और ये 2 से, ये 2 से और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 10, 2KCl हो जाएगा, 2MnO तो 2MnCl2, 10HCl उससे कितना होगा 5Cl2। अब देखो एक्स्ट्रा रिमेनिंग क्लोराइड कितने चाहिए, 2 प्लस 4 6 मीन्स 6HCl और इंक्लूड कर लें तो कितना हो गया 16। अब 16 से 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा 8H2O, 16H प्लस 8H2O। ये हो गया कि KMnO4 को HCl है उसने रिड्यूस किस में कर दिया, MnCl2 में। ऐसे ही अब अगर बात करें किसकी, K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है उसके साथ वही HCl रिएक्शन करेगा तो मैं बोलूँगा कि KCl प्लस CrCl3। 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम, 2 कैल्शियम है तो 2 कैल्शियम, उस बेसिस पे चलें। प्लस Cl2,
तो मैं ये कहूँ कि 2HCl लेते हैं तो Cl2 से ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें चेंज है 2 का। यहाँ पे 2 क्रोमियम है वो +6 से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, +12 से +6 में। 2 क्रोमियम 1 +6 है तो 2 कितने हो गए 12। ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें चेंज 6 का है तो 6 का इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 से मल्टीप्लाई करते ये 6 हुआ तो 6 का मतलब 3Cl2। अब देखो प्लस अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको बैलेंस करने में तुमने पढ़ा था। तो यहाँ पे 2K है, 2K हो गया, Cr है वो 2Cr हो गया, क्लोरीन हो गया अब 3Cl2। 7 ऑक्सीनेट मीन्स 7H2 होगा। 7H2 होगा तो 14H+ होना चाहिए, इट मीन्स 6 थे और 8 और हो गए तो 6 + 8 कितने हो गए 14, 10 ये हो गए +6 16 सॉरी 6 + 6 12 +2 कितना हो गया 14। ये हो गया इसके अपने पास कौन सी रिड्यूसिंग बिहेवियर की रिएक्शंस। HCl है वो MnO2 को MnCl2 में, KMnO4 को MnCl2 में और K2Cr2O7 है उसको CrCl3 में रिड्यूस कर देता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं कि यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है। लास्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया और उसका यूजेज। तो एक्वा रेजिया तुमने पढ़ा होगा, 3 पार्ट हमने पढ़ा है, कंसंट्रेट HCl प्लस 1 पार्ट पढ़ा है तुमने कंसंट्रेट HNO3, यही पढ़ा है। 3 पार्ट 3 पोर्शन में किसका ले हूँ कंसंट्रेट HCl का और उसका 1 पोर्शन फिर किसका ले हूँ कंसंट्रेट HNO3 को, दोनों को डिजोल्व कर लेते हैं। तो डिजोल्व करने पर जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर क्या कहलाता है एक्वा रेजिया। क्या कहलाता है एक्वा रेजिया। ये जो एक्वा रेजिया है इसमें रिएक्शन होती है कि HCl HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, ये फॉर्मेशन करता है NOCl प्लस H2O, NOCl प्लस H2O प्लस फ्री क्लोरीन देता है। क्या फ्री करता है फ्री क्लोरीन, एलिमेंटल फ्लोरीन या नेसेंट क्लोरीन है उसका फॉर्मेशन करता है। इसलिए ऐसी रिएक्शंस इसमें फ्री क्लोरीन है वो रिक्वायर होता है, उनको प्रोवाइड करवाता है। अब ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन अपने पास यूज़ होती है, वो होती है प्लेटिनम और गोल्ड है उसके एक्सट्रैक्शन में। प्लेटिनम और गोल्ड है उनके प्यूरिफिकेशन या एक्सट्रैक्शन में। क्यों होती है, प्लेटिनम और गोल्ड होते हैं, ये प्लेटिनम और गोल्ड है वो इनर्ट मेटल कहलाते हैं। इनर्ट मेटल इसलिए कि ये मोस्ट जो अपने पास स्टेबल एलिमेंट्स है उनमें मोस्ट स्टेबल मेटल्स में होते हैं। जैसे हीलियम नियॉन आर्गन है, इनको क्या बोलते हैं इनर्ट गैसेज, वैसे ही इनको हम क्या बोलते हैं इनर्ट मेटल, बिकॉज ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत कम करती है। तो उनके एक्सट्रैक्शन के लिए एक्वा रेजिया है उसका यूज किया जाता है। अब एक्वा रेजिया का यूज किया जाता है तो रिएक्शन ये हुआ कि जैसे एक्वा रेजिया है उसमें Au को डिजोल्व करते हैं तो ये Cl के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा AuCl3 का। अगर मैं प्लेटिनम ले लूँ तो प्लेटिनम के साथ Cl है उससे ये बना लेगा PtCl4। रिएक्शन है उसको मैं आयनिक रिएक्शन के रूप में लिखूंगा तो Au प्लस Cl माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस H+, ये फॉर्मेशन करेगा AuCl4 - 1, ठीक है, प्लस NO प्लस H2O। AuCl4 4 हो गया, 4H+ तो ये हो गया 2H2O। देख लो Au है वो +0 से -3 और Cl माइनस है वो NO3 माइनस है वो +5 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस 3 का हो गया। ऐसे प्लेटिनम के लिए रिएक्शन लिखता हूँ तो प्लेटिनम की रिएक्शन क्या होगी Pt प्लस NO3 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H+ से मैं ये कहूँगा कि फॉर्मेशन होगा PtCl6 माइनस 2 प्लेटिनम +4 में प्लस NO प्लस H2O, ठीक है, +2 से 5 से +2 3 का, और यहाँ पे क्या हो गया 0 से 4, इट मीन्स यहाँ 4 का तो इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से तो 4 NO, ठीक है। 3 Pt है तो ये 3 PtCl6 हो गया, कितना हो गया 18, तो क्या कहेंगे हम कि 18 Cl- है वो होगा।
ऑक्सीजन कितने हो गए 12, 12 में से 4 है तो 8 रिमेन रह गए, तो ये 8 इट मीन्स क्या हो जाएगा 16H+। PTCl4 है वो HCl है, उसके साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है H2PTCl6। AuCl3 है वो करेगा HAuCl4, क्लोरेरिक एसिड और क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ये हो गया इसका यूज किसके रूप में, एक्वा रेजिया के रूप में। किसके रूप में हो गया, एक्वा रेजिया के रूप में किसका यूजेज, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl का। ठीक है, अब इसके यूजेज है वो इंपॉर्टेंस है वो आ जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन के फॉर्मेशन में किया था, लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में होता है। इसके अलावा अपनी बोन और टिश्यूज है उनमें फ्लूइड है, उस फ्लूइड है उसको रिमूव करने के लिए अपनी जो मसल्स होती हैं और बोन होती है, हड्डी हैं, उनमें से फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए HCl है उसका यूज़ किया जाता है, एक्वा रेजिया के रूप में हो गया। इसके अलावा ग्लूकोज है, स्टार्च है उससे ग्लूकोज है, उसके हाइड्रोलाइसिस में HCl है उसको यूज किया जाता है। और क्लोराइड्स अपने पास साल्ट्स हैं, मेटल्स हैं, उनसे क्लोराइड साल्ट है उसके फॉर्मेशन में HCl का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा टॉपिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट अपना इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ग्रुप 17 है उसका लास्ट अपने पास टॉपिक आ गया है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजेंस हमने क्या लिखा है, F2Cl2 Br2I2 इसके रूप में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस। ठीक है, इंटर हैलोजन, इंटर हैलोजन में होगा क्या कि X के द्वारा इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने कहा ClF, Cl2 ऐसे ClF, मैंने कहा ClF3, Brf5, BrCl3, IF7, ICl5। ठीक है, IF3, IF7 ये क्या कहलाते हैं, इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन में अब दिख क्या रहा है कि 2 हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन, ब्रोमीन फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन, आयोडीन क्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन। ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे, इंटर हैलोजन। तो क्या कहेंगे, दोज कंपाउंड इन विच टू डिफरेंट हैलोजेंस आर प्रेजेंट। ओनली कितने होने चाहिए, 2 टाइप, 2 डिफरेंट हैलोजेंस आर प्रेजेंट। दीज बाइनरी कंपाउंड्स आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 डिफरेंट टाइप हैलोजेंस है वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हैलोजन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या कहेंगे, द कंपाउंड विच कंटेन्स 2 टाइप हैलोजेंस, 2 टाइप्स ऑफ हैलोजेंस आर नोन एज द कंपाउंड्स which contains 2 different halogens are called interhalogen, are called interhalogen, which are represented by XX dash n, where n is equal to 1, 3, 5 and 7। ClF है उसमें n is equal to कितना हो गया 1, ClF3 है उसमें कितना हो गया 3, Brf5 है उसमें कितना हो गया 5, IF7 में कितना हो गया 7। These are represented by XX dash n, where n is 1, 3, 5 and 7। In these interhalogen compound, X and X dash both are halogens where X is less electronegative।
Halogen while X dash is more electronegative. While X dash is more electronegative element halogen. ClF है, उसमें क्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, फ्लोरीन की क्या है, हाई है, क्लोरीन है लेस है, फ्लोरीन हाई है, ब्रोमीन लेस है, फ्लोरीन क्या है, हाई है, आयोडीन लेस है, फ्लोरीन हाई है, आयोडीन लेस है, क्लोरीन हाई है, ब्रोमीन लेस है, क्लोरीन हाई है। तो क्या होगा, इन इंटर एलोजेंट्स उनकी नेचर क्या हो गया कि X इज ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड मोर इज X डैश इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊँ तो ये कहूँ कि HCl है वो प्लस और माइनस, वैसे ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ClF, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट होगा, F, तो क्या कहेंगे प्लस HOH, यहाँ से तो किसका फॉर्मेशन हुआ HOF और किसका निर्माण हो जाएगा HF प्लस HOCl। तो X डैश है वो तो किस में कन्वर्ट होगा, हेलोजन एसिड में, हेलोजन एसिड में। और जो अपना X है, X डैश है वो तो किस में कन्वर्ट हुआ, हेलोजन एसिड में, और X डैश है वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सी एसिड में। ठीक है, जैसे अब मैं हाइड्रोलाइसिस से वही लिख दूं कि ClF3 है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं प्लस H2O, तो ये तो H, ये तो H और इस पे क्या आएगा OH, तो H से तो किसका फॉर्मेशन हुआ HF, तो कितना फॉर्मेशन हो जाएगा 3HF। और Cl से क्या जुड़ेंगे, Cl से OH, OH और OH, 3OH आ गए। कोई भी अपने पास कंपाउंड है उसमें एक ही ग्रुप पर उस 2 OH है वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, इस कारण से मैं ये कहूँगा कि यहाँ से एक H2 है वो रिमूव हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा ClO2 और H, तो HClO2 का, HClO2 का। मैंने कहा कि BrF5 है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होगा 5 तो HF का, 5 HF का प्लस BrOH का होल ट्वाइस, जिससे 2OH है वो रिमूव हो जाएंगे तो बन जाएगा HClO3। अब HClO3 है, 2 वापस रिमूव हो गए, इसमें अपने पास यहाँ पे कितने बचे 3, यहाँ पे कितना होगा 2, क्योंकि एक वाटर रिमूव हो गया था। तो ये हो गया इनका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो क्या कहेंगे, these are represented by X dash n, where X is less electronegative element and X dash is always high electronegative element, high electronegative halogen. Their hydrolysis give oxy acid of X and halogen acid of X dash, oxy acid of X and halogen acid of X डैश। जैसे मैंने ClF3 है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या हुआ HF प्लस HClO2, ClF का करवाया तो HF प्लस HOCl, BrF5 का करवाया तो क्या हुआ, सॉरी HbRO3 होगा ना, HF प्लस HClO2, BrF5 से HF प्लस HbRO3। ये हो गया अपने पास इनका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब आ जाए इस पर रिएक्टिविटी पर। तो ये हेलोजन एसिड है, ये हेलोजन एसिड है, वो हेलोजन है उनसे मोर रिएक्टिव होते हैं। इंटर हेलोजेंस है, ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से। इट मीन्स मैं ये कहूँ कि अपना ICl है, ClF है, जैसे एग्जांपल लिख लिया मैंने ICl, क्या लिखा ICl है, तो ये ICl है वो मोर रिएक्टिव होगा Cl2 से। क्यों होगा, ये होता है इसका बेस कि ICl बॉन्ड है वो Cl बॉन्ड से वीक है, ये बॉन्ड क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, जबकि ये बॉन्ड क्या होगा वीक। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आएगा कि वाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 और I2। मे बी Cl2 भी लिखा हो सकता है और क्या लिखा होगा I2 भी। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज हेलोजन बॉन्ड XX बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग इन कंपेयर टू XX डैश बॉन्ड। हेलोजन बॉन्ड आर
strong while inter-halogen bond are weak. So inter-halogen compound are more reactive than halogens. क्वेश्चन ये होगा why ICl is more reactive than Cl2, ICl is more reactive than I2. तो क्या लिखेंगे? Cl single bond Cl single bond Cl bond is strong than ICl bond, so ICl is more reactive than Cl2. इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं हेलोजन कंपाउंड से, ठीक है। अब इनकी अगर हम क्या करें, स्ट्रक्चर से उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लें, तो हमने क्या कहा कि x x डैश x x3 डैश x x5 डैश और x x7 डैश होंगे। तो x x डैश x x3 डैश x x5 डैश और x x7 डैश। इनके एग्जांपल लिखे तो जैसे अपना हो गया CLF, CLBr, BRF, IF, ICL, IBr, BRF एक्सेट्रा, ठीक है। BRF एग्जांपल लिख लिया। एग्जाम्पल लिखते समय याद रखना कि ये है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये क्या होगा? हाई होगा। x3 में ClF3, BrF3, ClF3, BrF3, IF3, ICl3। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ClF5, BrF5, IF7 एक्सेट्रा। अब क्या याद रखना है कि जैसे जैसे अपने पास x और x डैश है, x और x डैश है, इनकी साइज का डिफरेंस, या ये कहें कि x और x डैश है, इनका साइज रेशियो वो इंक्रीज हो। x और x डैश है, इनका साइज, x की साइज हाई और x डैश की क्या हो? लो। तो इनका साइज रेशियो Rx और Rx डैश है, ये इंक्रीज होगा तो x डैश का नंबर भी इंक्रीज होगा। देखो CLF IF5 BRF5, ये क्यों है? आयोडीन और फ्लोरीन है, उसका साइज रेशियो इंक्रीज हो रहा है। ब्रोमीन और फ्लोरीन है, उसका साइज रेशियो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इस कारण से क्या कर रहे हैं? हेलोजन का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। IF7 है, उसमें आयोडीन का साइज ज़्यादा है, फ्लोरीन का कम है, इसलिए क्या कहूँगा मैं कि BR है। IBR7 है, CLF7 है, उसका फॉर्मेशन नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये जो साइज रेशियो है वो साइज रेशियो उनमें क्या होता है? चेंज होता है। तो जितना जैसे जैसे हम ये कहेंगे कि x डैश है उसकी साइज इंक्रीज होगी, x की साइज इंक्रीज होगी, x डैश में जो n है उस n का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। वेयर x and x डैश साइज रेशियो Rx and Rx डैश इज इंक्रीज नंबर ऑफ n इज इंक्रीज्ड, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या कहा कि x है वो हेलोजन एसिड में, x डैश है वो किस में कन्वर्ट होगा? हेलोजन एसिड में, और x है वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सी एसिड में, ठीक है। लास्ट इसमें मेथड पहले स्ट्रक्चर्स है उनकी बात कर लें तो ये लीनियर हो जाएगा। ClF3 BrF3 IF3 ICl3 हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। कैलकुलेट करके देख लो, 7 + 7 × 3 21/8 कितना होगा? 28। 8 से डिवाइड करो, 3 टाइम 24, कितना बच गया? 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4/2 का इट मीन्स कितना हो गया? 2। 3 + 2 = कितना हुआ? 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इट मीन्स अपने पास ये कहा कि ये हेलोजन 1 2 3 4 और 5
ये इक्विटोरियल बॉन्ड और ये एक्सियल बॉन्ड लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे, तो इट मीन्स इस तरीके से आ गया। तो ये एक्स डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स डैश, स्ट्रक्चर कैसी हो गई? टी शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d। स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? टी शेप में। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d while their structure is T-shaped because two lone pair of electrons are present on equatorial position। ऐसे ही IF5 है, उसमें निकालें तो 7 + 7 × 5 35 अपॉन 8 42 6 हो गया। इट मीन्स sp3d2 3 + 1 + 2 3 + 1 + 2 6 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने इसमें? 5। इट मीन्स एक लोन पेयर हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? x 1 2 3 4 5 एंड 6। ये x डैश, ये x डैश, ये x डैश, ये x डैश एंड ये x डैश। इट मीन्स स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। एक जो अपने पास लोन पेयर था, वो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, लास्ट आ जाए किस पर? IF7। तो IF7 में 7 प्लस कितना होगा? 7 × 7 7 + 49 अपॉन 8 कितना होगा? 56। 7 हो गया। 7 इट मीन्स कौन सा होगा? sp3d3। तो क्या लिखेंगे? sp3d3 स्ट्रक्चर होगी। तो sp3d3 स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम क्या कहेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अब स्ट्रक्चर्स लिखें। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ भाई? sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। IF7 के लिए क्या लिखेंगे? sp3d3 क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल इनकी क्या हो गई? स्ट्रक्चर्स हो गई। ये हो गए अपने पास इंटर हैलोजन है उनकी स्ट्रक्चर्स। क्या हो गई? स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लास्ट है मेथड फॉर प्रिपरेशन। तो हैलोजन है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा और हैलोजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा? इंटर हैलोजन कंपाउंड का। किसका फॉर्मेशन करेगा? इंटर हैलोजन। तो मैं ये कहूँ कि Cl2 + F2 इसका इक्विमोलिकुलर समान सॉल्यूशन लिया जाए, इक्विमोलिकुलर सॉल्यूशन लिया जाए 473 केल्विन पर हीट करते हैं तो ClF का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, इक्वी वॉल्यूम तो ClF का फॉर्मेशन होगा। I2 और Cl2 है, इनका इक्विमोलिकुलर सॉल्यूशन लिया जाता है तो फॉर्मेशन होता है ICl का। तो F2 + Cl2 से ClF का, I2 + Cl2 से ICl का। ठीक है, Br2 + F2 तो इससे फॉर्मेशन होगा BrF3 का। किसका फॉर्मेशन होगा? BrF3 का। इसमें लेंगे ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन बताया था। Cl क्लोरीन और ब्रोमीन है वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। ठीक है, Cl2 और F2 इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो ClF और इक्वल मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, सेम मोलरिटी का सॉल्यूशन लेते हैं तो ClF3 का फॉर्मेशन होता है। ClF3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, Br2 है, इसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं और फ्लोरीन क्या लें? एक्सेस में, तो BrF5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? BrF5 का। क्लोरीन एंड फ्लोरीन है, उनके सेम वॉल्यूम लिया जाए तो ClF का। आयोडीन और क्लोरीन इनके सेम मोलरिटी का सॉल्यूशन लिया जाए तो ICl का। ब्रोमीन वाटर और फ्लोरीन लिया जाए तो BrF3 का।
क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन है, इनका सेम मोलर सॉल्यूशन लिया जाए, इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया जाए तो ClF3 का। ब्रोमीन और फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन एक्सेस में लिया जाए तो BrF5 का फॉर्मेशन होता है। ये हो गई इनकी स्ट्रक्चर्स और मेथड फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, लास्ट अपने पास टॉपिक है वो है ग्रुप A 18। तो नेक्स्ट स्टार्ट करना है अपने को ग्रुप A 18।